औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊँगा, तो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताने इंशाल्लाह पेपर के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन तो ख़ास तौर पे जो मैं बताऊंगा वही पेपर में होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह वही होंगे। ठीक है, तो जिनकी तैयारी नहीं है ये उनके लिए नहीं है, जिनकी तैयारी अच्छी है ठीक है, हाँ वो भी देखें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो अगर इनको करेंगे तो इंशाल्लाह वो इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने अब हर वीडियो में एक आप लोगों से सवाल भी पूछा करूँगा ताकि मुझे ये भी पता चले जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का मेरा सवाल ये है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, और उनके नेम आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं और उनके अलग अलग नेम आपने बताना है। ठीक है, बड़ा इजी सवाल मैंने पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों से बड़ा इजी पूछा है, तो आपने इसका जवाब कमेंट में देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का। ठीक है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। पहला है डिस्क्राइब वर्क ऑफ जे बर्जीलियस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड मालिक्यूल। ठीक है, उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एनाइन एंड कैटाइन। ठीक है, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ मालिकुलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड, मालिकुलर आयन कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फ़र्क आपने करना है। उसके बाद छठा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन मालिकुलर फार्मूला। ठीक है, मालिकुलर फार्मूले को डिफाइन करना है। उसके बाद सेवन्थ शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोल। उसके बाद आठवां शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मालिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मालिकुलर मास में फ़र्क बताना है और एग्जाम्पल भी आप कोशिश करें कि याद कर सकें। आगे नौवां शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर तैयार करना है, डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिफाइन स्टिक्योमेट्री, स्टिक्योमेट्री आपने डिफाइन करना है और गिव इट्स अजम्पशन, इसके अजम्पशन भी आपने बयान करने हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 11वां शॉर्ट क्वेश्चन है वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, के जो असल यील्ड होती है वो ख्याली यील्ड से कैसे कम होती है, मतलब एक्चुअल थ्योरेटिकल से कैसे कम होती है। ठीक है, तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट गिव इट्स एग्जांपल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। 12 शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से। देखें हम कोई ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा अगर आप चाहें तो 1 घंटे में इनको तैयार करके ये पेपर में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर यही होंगे। और एक और मैं बात बता दूँ आप लोगों को, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तो मैंने जो बताया है ना शॉर्ट क्वेश्चन, ये अंदर से हैं। ठीक है, और जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज में रीजनिंग वाले सवाल आपको मिलेंगे जिनमें रीज़न पूछी हुई उसने। ठीक है, वो आपने ज़रूर तैयार करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दूँ ताकि आप आसानी से उनको ढूंढ लें। ठीक है, क्योंकि उनमें से उसने एक सवाल ज़रूर पूछना है। तो इसके चैप्टर के आप लोग एक्सरसाइज में देखेंगे तो आपको रीजनिंग वाले सवाल मिल जाएंगे। इसमें उसने पूछा होगा कि एक्सप्लेन फॉलोइंग विद रीजंस। ठीक है, वो ज़रूर आपने तैयार करने, ये अंदर से हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर से बनता है, कभी कभी जो है इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मैं लॉन्ग आपको बता देता हूँ। राइट अ नोट ऑन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये पहला लॉन्ग है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर आपने नोट लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग है डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला, आल्सो गिव इट स्टेप्स टू कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स हैं वो भी बयान करें। ठीक है, ये दूसरा लॉन्ग। उसके बाद तीसरा लॉन्ग आ जाता है राइट अ नोट ऑन कंबस्चन एनालिसिस। ठीक है, और चौथा जो लॉन्ग है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर हो सकता है। तो आपने ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है ज़रूर।
उसके बाद एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। इससे चैप्टर से जो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप, वो एग्जांपल नंबर 10 आपने ज़रूर करनी है, एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 14, एग्जांपल नंबर 7 एंड एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल्स आपने ज़रूर करनी है, पेपर के लिए इंतहाई अहम है, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, इसका रिव्यू हो गया। ऐसे आपने पेपर के लिए तैयार करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह तमाम बायो और केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स के अलग अलग करके शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा। तो वो लेने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह पेपर के हवाले से और हर चीज़ के हवाले से, स्टडी के हवाले से देते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।